मैं हूं दीपक मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ में हो रही तेज मूसलाधार बारिश की, जिससे जिंदगी बेहाल हो गई है लोगों की। छत्तीसगढ़ में कई जिलों में बारिश का दौर अभी भी जारी है। छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। मुंगेली, कवर्धा, बेमेतरा, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग में रेड अलर्ट घोषित किया है। तो वहीं अलग अलग शहरों और गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। गरियाबंद को रायपुर से जोड़ने वाला राजमार्ग बंद हो गया है। धमतरी के बाद रायपुर जगदलपुर हाईवे बंद हो गया है। छत्तीसगढ़ में बारिश कहर बनकर टूट रही है। राज्य के ज्यादातर इलाकों में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है और इससे बाढ़ की स्थिति बन गई है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर हम रुख करेंगे। विशेष संवाददाता मोहन तिवारी का हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। मोहन, हम देख रहे हैं लगातार तेज मूसलाधार बारिश का दौर जारी है और ये बारिश छत्तीसगढ़ में कहर बनकर टूट रही है। लोगों की जिंदगियां इससे काफी प्रभावित हो रही है। राजमार्ग बंद हो गए। क्या ओवरऑल ताजा अपडेट इस पूरी खबर पर? देखिए, इस बारिश से जहां किसानों के लिए अच्छी खबर है, सूखे से राहत देने वाली खबर है, वहीं बारिश की वजह से जो जनजीवन पर असर पड़ता है वो देखने को हमें मिला। खास तौर पर मौसम विभाग की जो आने वाले 48 घंटों के लिए पूर्वानुमान घोषित किए गए हैं, उसमें हम देख पा रहे हैं कि जो 3 बड़े संभाग हैं छत्तीसगढ़ के, दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर, इसमें लगातार बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की पूरी संभावना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश से लगा हुआ जो छत्तीसगढ़ का इलाका है, वहां पर तेज से तेज बारिश की चेतावनी भी मौसम विभाग के द्वारा जारी की गई है। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से मुख्य तौर पर जो मैदानी इलाका और बीच का जो इलाका है छत्तीसगढ़ का, वो तो पूरी तरीके से बारिश से प्रभावित रहने वाला है। और ये 3 प्रमुख संभाग प्रमुख रूप से शहरी इलाके भी माने जाते हैं और इसलिए यहाँ पर जब तेज बारिश होती है तो जनजीवन पर खासा असर पड़ता है। और यही वजह है कि हमने देखा कि कबीरधाम, बालोद, कांकेर, धमतरी, महासमुंद के इलाके में तेज बारिश की वजह से जो नदी नाले हैं वो उफान पे आ गए और इनके उफान के आने की वजह से जो सड़क मार्ग है इन क्षेत्रों के, उस पर असर देखने को मिल रहा है। कई जगह जो यातायात है वो कट सा गया है। आसपास के लोग आ जा नहीं पा रहे हैं। इसी तरीके से जो शहरी इलाके हैं वहाँ तेज बारिश की वजह से निचले इलाकों में पानी भरने की समस्याएं आई हैं। तो इस तरीके की समस्याओं से 2-4 होना पड़ रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर हम पूरे बारिश को देखें तो इस बारिश ने छत्तीसगढ़ के लिए भला ये किया है कि सूखे की जो एक आहट सी महसूस की जा रही थी वो अब खत्म हो गई है। बांधों में जो पानी कम था उसका भराव हो गया है, लेकिन कुछ परेशानियां भी इस बारिश की वजह से आई हैं। चलिए, यानी हम कह सकते हैं मोहन, थोड़ी राहत तो थोड़ी आफत बनकर ये बारिश छत्तीसगढ़ में बरस रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर विस्तृत जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, विस्तार पूर्वक बातचीत के लिए। राजधानी रायपुर से गरियाबंद, धमतरी, जगदलपुर का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है और जैसा कि मोहन ने बताया, प्रदेश के 3 बड़े संभागों में इसका खास असर दिख रहा है बारिश का। बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर संभाग में सड़कों पर पानी भर जाने की वजह से आवागमन प्रभावित हुआ है। सड़कें जलमग्न हो गई है। काफी बुरे हालात यहां पर लोगों के जनजीवन पर दिख रहा है। वहीं प्रदेश के गरियाबंद की बात करें तो यहां पर भारी बारिश से ग्रामीण क्षेत्रों में कई लोगों के फंसे होने की खबर मिल रही है। जानकारी मिल रही है कि कई लोग ग्रामीण क्षेत्रों में फंसे हुए हैं। प्रशासन ने मजरकट्टा में फंसे 2 लोगों का रेस्क्यू किया है। अलग अलग जगहों पर 6 लोग अभी भी फंसे हैं। अचानक से तेज बहाव आने की वजह से ये ग्रामीण नाले में फंस गए। नाले के उस पार आप देखिए, ये हालांकि तेज बारिश के बाद जो तस्वीर वहां पर बदली नजर आई है वो आपको हम ताज़ा तस्वीर गरियाबंद की दिखा रहे हैं। इस पूरे जल भराव के बाद, पानी का लेवल बढ़ने के बाद एसपी, एसडीएम, कलेक्टर खुद वहां पर मौजूद हैं, जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। स्थिति वहां पर क्या है, बाढ़ में फंसे लोगों को जल्द से जल्द निकालने के आदेश प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं और कोशिश यही है कि कोई जानमाल का नुकसान ना हो। बचाव कार्य, खासतौर पे रेस्क्यू के कार्य चल रहे हैं। लगभग 5 जगह पे कुछ लोग फंसे थे, कुल मिला के 10 लोग। इसमें 3 जगह से लोगों को भी सेफ बचाया गया है। 2 जगह पे हमारे स्टेट एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीम निकाल रही है, तो स्थिति अभी ठीक है।
खासतौर पे आप देख रहे होंगे कि जो NH हमारा नेशनल हाईवे है उसमें कुछ कुछ जगह पे 4 से 5 फीट से ज़्यादा पानी है, तो यातायात अवरुद्ध हो गई है। उस हिसाब से भी पूरा पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन है, जो सैलानी यात्री की रुके हैं उनकी भी अलग से व्यवस्था की जा रही है। कोशिश यही है प्रशासन की, जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया जाए, उन्हें किसी तरह का जानमाल का उन्हें नुकसान ना हो। पूरे प्रशासन की टीम, कलेक्टर, SDM, SP मौके पर पहुंचकर जायजा लेने पहुंचे। प्रशासन ने मजरकट्टा में फंसे 2 लोगों का भी रेस्क्यू किया है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए गरियाबंद से संवाददाता हिमांशु का हम रुख करेंगे, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। हिमांशु, गरियाबंद में अभी फिलहाल ताज़ा हालात क्या है बारिश के बाद? अभी कलेक्टर और SP गरियाबंद के जो है वो पंटोरा में पहुंचे हैं, जो नेशनल हाईवे जहां पे ब्लॉक हुआ है वहां पे 3 लोग फंसे हुए थे, जिसमें से 2 का रेस्क्यू किया और 1 का और रेस्क्यू चल रहा है। अभी जिले भर में पूरे कुल 10 लोग फंसे हुए थे, जिसमें से 4 का रेस्क्यू हो गया है और 6 बचे हुए हैं। कलेक्टर खुद मौके पर पहुंचे हैं, उन्होंने रेस्क्यू टीम के जो लीडर हैं उनसे बात की और राहत और बचाव कार्य का पूरा जायजा लिया। उनके साथ SP, एडिशनल SP और SDM भी पहुंचे हुए हैं और लगातार टीम से बात करके राहत और बचाव। चलिए, मैं रोकना चाहूंगा हिमांशु आपको। हमारे साथ खुद गरियाबंद के कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर साहब फोन लाइन पर जुड़ गए। नीलेश जी, बहुत स्वागत है बंसल न्यूज़ पर आपका। और सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, अभी गरियाबंद की हम तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा रहे हैं, हालात काफ़ी बुरे हैं, निचली बस्तियों में पानी भर गया है। अभी तक कितने लोगों का रेस्क्यू आपके निर्देशन में या आपकी देखरेख में, नेतृत्व में किया जा चुका है? इसमें अभी 4 जगह से पूरा रेस्क्यू हो गया है। लगभग 12 लोग अभी रेस्क्यू हुए हैं। 2 जगह पे अभी रेस्क्यू कार्य चल रहा है, लेकिन वो 4 लोग बचे हैं, वो सेफ जगह पे है और उसका आगामी 1-आध घंटे के भीतर रेस्क्यू हो जाएगा। किसी तरह की कोई जानमाल की खबर तो नहीं है सर? इसमें जो है जिले में लगभग 30 गांव बाढ़ की चपेट में आए थे, तो इसमें फसल की हानि तो हुई है। खास तौर पे गरियाबंद शहर में बहुत सारी मकान क्षति भी हुई है। जो वार्ड 10 और वार्ड 11 है वहाँ पे हम अभी देख भी रहे हैं, तो 40 से 50 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। उनके लगभग 130 लोगों की रहने की व्यवस्था मंगल भवन में भी की गई है। जिले में जो शिकासार डैम है वहाँ से 15,000 क्यूसेक्स का पानी छोड़ा जा रहा है, तो उसी कारण भी थोड़ा जो हमारे पैरी नदी में पानी की स्थिति ज्यादा है, इसी कारण थोड़ा बाढ़ की स्थिति निर्मित हुई है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। नीलेश क्षीरसागर साहब कलेक्टर हैं गरियाबंद के, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े, बंसल न्यूज़ पर जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि लगातार कोशिश हमारी यही है कि सुरक्षित स्थानों पर लोगों को पहुंचा लिया जाए। जो बचे हुए लोग हैं उन्हें आगामी 2-1 घंटे के भीतर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाएगा और उनके ठहरने की भी व्यवस्था वहाँ पर की गई है। किसी तरह का नुकसान ना हो, ये ज़रूर कोशिश है। हालांकि किसानों का थोड़ा ज़रूर फसलें प्रभावित हुई हैं इस बारिश के पानी की वजह से। जो निचली बस्तियाँ हैं खासतौर पर, वहाँ पर जल भराव की वजह से और पानी भर जाने की वजह से थोड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन अभी तक किसी की जान नहीं गई है, ये एक अच्छी बात है। इधर प्रदेश के कांकेर में लगातार हो रही बारिश से नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने से ग्रामीण इलाकों में मुसीबतें बढ़ गई हैं। ग्रामीण जान जोखिम में डालकर नदी नाले पार करने को मजबूर हैं। ये ग्रामीण सालों से पुल पुलिया की मांग करते आए हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई अब तक नहीं हुई। ग्रामीणों को राशन खरीदने के लिए उफनते नदी नालों को पार करना पड़ता है। इस तरह जान जोखिम में डालना पड़ती है। भानु प्रतापपुर ब्लॉक के परवी गांव की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आप देखिए कितने बुरे हालात है वहां पर। ग्रामीणों को कितना परेशान भी होना पड़ रहा है और अपनी जान जोखिम में डालना पड़ रही है। इधर प्रदेश के महासमुंद में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। उफनते नालों के चलते ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है। ग्रामीण उफनते नालों को पार करने पर मजबूर हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हालांकि खबर यहां से एक मिली कि एक मरीज है जिसे कुर्सी पर बैठाकर नाला पार करवाना पड़ा। बता दें कि छुईहा और फिरंगी गांव के बीच नाले उफान पर हैं। जिले में पिछले 3 दिन से लगभग 37 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है और आसपास के कई किलोमीटर के क्षेत्र इस बारिश की वजह से प्रभावित हैं। 37 मिलीमीटर बारिश इस पूरे क्षेत्र में रिकॉर्ड की गई है और तमाम नदी नाले इस वक्त उफान पर हैं। सड़कें जलमग्न हैं। निचली बस्तियों में खासतौर पर पानी भरने की वजह से लोग सबसे ज़्यादा मुसीबतों का सामना कर रहे हैं।
और इधर राजधानी की बात करें तो रायपुर में तेज बारिश की वजह से काफी बुरे हालात हैं। जहां भी राजधानी में आप नजर घुमाएं बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। इतना पानी कि घरों में भी लोगों के पानी घुस गया है। लोग काफी परेशान हो रहे हैं। पानी के साथ सांप बिच्छू भी घरों में घुस रहे हैं। एक परिवार तो घर छोड़कर होटल में रहने को मजबूर है। अब जमीनी स्तर पर क्या हालात हैं आपको दिखाएंगे हमारे न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल। राजधानी में झमाझम बारिश ने जहां निगम के दावों की पोल खोल दी, वहीं कई परिवार परेशान होते भी नजर आए। एक परिवार यहां पर राजधानी रायपुर में रहता है और इतना परेशान हो गया है कि उनको घर छोड़कर होटल तक में शरण लेनी पड़ी। देख सकते हैं आप, पानी लबालब भर गया है, निकलने का कोई साधन नहीं है। और ये समस्या ये बताते हैं कि इनके साथ हर साल नजर आती है। हम उनके घर जाते हैं, आप देख सकते हैं पूरे घर में इनके पानी भरा था और अभी जब बारिश रुकी है तो ये साफ सफाई में लगे हैं, होटल से घर पर पहुंचे हैं। ये आप तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं यहाँ की घर के क्या हालात है। सब सामान इनका ऊपर रखना पड़ा है, इनको ऊपर रख कर ये कल शाम को वापस होटल का रुख किया था इन्होंने। और सामान लगभग इनका पूरा खराब होने की कगार पर है, सड़ता नजर आ रहा है। चाहे बेड की बात कर लें या दरवाजों की बात कर लें, पूरा उनके घर का फर्नीचर इस बारिश में तबाह हो चुका है, सड़ चुका है। और ये दिक्कतें ये बता रहे हैं कि हर बार आती है। पानी भरा हुआ है अभी भी यहाँ पर, घंटों की मशक्कत के बाद भी ये खाली नहीं कर पाए हैं। हम घर के ऑनर से बात करेंगे। सर, ये पानी भर रहा है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, कब से ये दिक्कत आपको? सर, ये तो करीब बहुत पुरानी दिक्कत है, पर जैसे जैसे घर बनते आ रहे हैं, आसपास रोड बनते आ रही है, ये दिक्कत हर साल और बढ़ती चली आ रही है। कल क्या हुआ, अभी ये बारिश कैसे भरा और आप लोग क्या होटल में शिफ्ट होना पड़ा? जी हाँ, हम हर साल ही होटल में शिफ्ट होते हैं क्योंकि घर के अंदर करीब 2 फुट के आसपास पानी भर जाता है और घर में डर इस बात का लगता है कि कहीं करंट ना आ जाए या सांप वाँप ना हो जाए, क्योंकि रात को फिर कोई मदद मिलना भी मुश्किल है। तो हर साल जैसे ही ये स्थिति बनती है, हम लोग कोशिश करते हैं कि समय रहते ही घर से निकल जाएं ताकि ऐसी कोई घटना ना हो जाए, ऐसी कोई मिसहैपनिंग ना हो जाए, ताकि कुछ दिक्कत हो। तो हम लोगों ने कल भी होटल ले ली थी और अभी आए हैं। और जैसा कि अभी फिर से अनुमान है कि शाम को फिर बारिश होगी, तो 2-3 घंटे के अंदर हम फिर होटल की तरफ जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वापस ऐसा ही होगा। मैडम, बच्चे भी हैं, वो भी उनको साथ लेके शिफ्ट होना पड़ता है? हाँ जी, घर में बच्चा है, उसको भी साथ में, और डॉग है, डॉग को भी लेकर हम लोग साथ में गए थे क्योंकि हम चले जाएं डॉग को छोड़ना पॉसिबल नहीं है, तो उसको भी लेके हमको होटल में जाना पड़ा क्योंकि रात को फिर कोई हेल्प मिल नहीं पाती है। तो हर बार क्या होटल में शिफ्ट होने की नौबत आ जाए? हाँ सर, हर बार यही सिचुएशन है कि हमको होटल जाना पड़ता है क्योंकि दिन के टाइम तो आप फिर भी लोगों को अप्रोच कर सकते हो, बट शाम को रात को यहाँ पे कुछ भी सुविधा मिलना मुश्किल है। कैमरामैन योगेश के साथ अभिषेक शुक्ल।